देखो इस फीमेल रोबोट के जादुई डांस स्टेप्स। ये डांस इतना डायनेमिक था कि एंड्रयू का मुंह खुला का खुला रह गया। वो चुपके से उसके पीछे चल पड़ा। उसने उसे एक जर्जर गोदाम तक फॉलो किया। उसे लगा कि उस रोबोट के पास भी उसकी तरह दिमाग होगा। वो उससे बात करने ही वाला था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल बेवकूफ थी। तभी जैक बाहर आया। उसने बताया कि वो पार्ट टाइम साइंटिस्ट और रिपेयर शॉप का मालिक है। उसने कहा कि फीमेल रोबोट सिर्फ इसलिए डांस कर सकती है क्योंकि उसने उसमें एक पर्सनालिटी चिप डाली है। एंड्रयू निराश होकर जाने ही वाला था कि उसने जैक के डिजाइन किए रोबोट पार्ट्स देखे जो इंसानों जैसे लगते थे। एंड्रयू इतना प्रभावित हुआ कि उसने जैक को बहुत सारे पैसे दिए ताकि वो उसे भी इंसानों जैसा बना सके। जैक ने स्पेशल मटेरियल से उसकी स्किन बनाई और सिर में बाल लगाए। कई बाहरी मॉडिफिकेशन के बाद एंड्रयू पूरी तरह से इंसानों जैसा दिखने लगा। आईने में खुद को देखकर एंड्रयू ने दिल से कहा थैंक यू। फिर एंड्रयू मार्टिन हाउस वापस लौटा। उसने दूसरी बेटी को हॉल में पियानो बजाते हुए देखा। वो उतनी ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सदमे में दिख रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आई। उस बूढ़ी औरत ने जब सामने खड़े आदमी को खुद को एंड्रयू कहते सुना तो उसने अविश्वास में उसका चेहरा छू लिया। वो बूढ़ी औरत असल में दूसरी बेटी थी और वो खूबसूरत लड़की जो बिल्कुल उसकी जैसी दिख रही थी उसकी पोती एन्ना थी। समय इंसानों को बूढ़ा बना देता है। एंड्रयू अब इंसानों जैसा दिखने लगा था, लेकिन दूसरी बेटी अब बूढ़ी हो चुकी थी। जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, एंड्रयू उसके बिस्तर के पास गया और उसका हाथ पकड़कर अलविदा कहा। उसे एहसास हुआ कि वो अब भी उसी लकड़ी के घोड़े को पकड़े हुई थी। तब एंड्रयू को समझ आया कि जब उसने कहा था कि उसे एक दोस्त पसंद है तो वो दोस्त वही था, लेकिन दोनों के बीच बहुत लंबी दूरी आ गई थी। एना की उदासी और आंसुओं को देखकर एंड्रयू ने कहा कि उसे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन वो इंसानों की तरह रो नहीं सकता। और फिर अगले ही पल उसने इंसानी नर्वस सिस्टम के मुताबिक अपने अंदरूनी स्ट्रक्चर को बदलने का फैसला किया, भले ही इसके लिए उसे नष्ट होने का खतरा क्यों न उठाना पड़े। उसने सच में इंसान बनने की ठान ली।